productioncrate.com. हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्लाइव हाउस की भटकती आत्मा, मेम साहब का भूत। पश्चिम बंगाल के दमदम, कोलकाता में है क्लाइव हाउस। क्लाइव हाउस का नामकरण हुआ प्रसिद्ध अंग्रेज अफसर लॉर्ड क्लाइव पर। वही लॉर्ड क्लाइव जिन्होंने ब्रिटिश को प्लासी की जंग में विजय दिलाई थी। लॉर्ड क्लाइव इसी क्लाइव हाउस में ठाठ बाट से रहते थे। उन दिनों हाउस में विशेष चहल पहल रहती, गीत संगीत के जश्न, नाच गाना और शराब के दौर। ऐसी ही एक पार्टी के पश्चात दुखद घटना हुई और आज तक मेम साहब का भूत क्लाइव हाउस में मौजूद है। अंग्रेज औरत के भूत की पुष्टि 90 वर्षीय वृद्ध महिला भागी बी ने की। सन 1975 में भागी बी ने पत्रकार परिमल सरकार को बताया, बेटा, क्या तुमने अंग्रेजनी का भूत देखा है? उसका भूत आज भी अपने बच्चों की खोज में भटक रहा है। भागी बी मूलतः बिहार की रहने वाली हैं, परंतु वह बचपन में ही अपने माता पिता के साथ कोलकाता आ बसी। भागी बी बताती थी, मेरी आयु 9 साल होगी। मैं अपने माँ बाप के दूध के काम में हाथ बटाती थी। लोग क्लाइव हाउस के निकट भी नहीं जाते थे क्योंकि हिंदुस्तानियों का वहां जाना सख्त मना था। रात के समय साहब और मेम साहब घोड़ा बग्घियों में क्लाइव हाउस जाते दिखाई देते थे, किसी भव्य जश्न में शामिल होने। अक्टूबर 1975 की पूर्णिमा की रात थी। मैं सेनगुप्ता जी के घर उनकी मेहमान के तौर पर रह रही थी। मेरे कमरे की खिड़की से क्लाइव हाउस स्पष्ट दिखाई देता था। चांद पूरा होने की वजह से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। ठंडी हवाएं हौले हौले चल रही थीं। भागी भी एक सांस में कहती गई, शांत और सन्नाटे भरी रात में क्लाइव हाउस भयानक लग रहा था। बीच बीच में चिड़ियों का कलरव सन्नाटा भंग करता रहता था। मैं खिड़की पर खड़ी वहीं देखती रही। मैंने अचानक देखा एक काली छाया क्लाइव हाउस से बाहर निकली। वह बंगले के सामने बने तालाब या कोई झील की तरफ जा रही थी। मैंने आंखों पर जोर दिया और कोशिश की जानने की कि वह कौन है। वह नौजवान स्त्री की छाया थी। कुछ कदम चलने के पश्चात छाया नीचे बैठी और धरती पर देखने लगी। शायद कुछ तलाश रही थी। फिर कंकड़ पत्थर उठाए और झील की तरफ बढ़ गई। मैं एकटक छाया को घूरती रही। मैंने पहचान लिया, वह मेम साहब थी, यूरोपीय पोशाक में। वह कुछ खोजती खोजती झील की तरफ जा रही थी। वह लौट आई और फिर तालाब की ओर जाने लगती। ऐसा बार बार होता रहा, लगभग आधे घंटे तक, और फिर छाया अदृश्य हो गई। भागी भी आगे बोली, मैं सारी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह रात का वाकया सेनगुप्ता साहब को सुनाया। वह हंसे और बोले कि मैंने और मेरे परिवार ने भी आधी रात को ऐसा कई बार देखा है। आस पड़ोस से पूछताछ के बावजूद कुछ खास या ठोस बात सामने नहीं आ पाई। भागी बी की बढ़ती जिज्ञासाओं के मद्देनजर सेनगुप्ता उसे एक वृद्धा से मिलाने ले गए। वृद्धा की आयु 70 वर्ष के आसपास होगी। वह ग्वालों की बस्ती ग्वालपारा में रहती थी। उस समय वह मोटे शीशे का चश्मा पहने थी। वाक्या सुनकर वह जरा भर भी नहीं चौंकी। सहज भाव से बोली, अच्छा, तो तुमने मेम साहब का भूत देखा है? बुढ़िया ने भागी बी ने बताया कि एक रात क्लाइव हाउस से लौटते समय एक अंग्रेज परिवार की मौत हो गई थी। अंग्रेज साहब, मेम साहब और उनके 2 बच्चों के शव घोड़ा बग्घी सहित झील में तैरते पाए गए। क्लाइव हाउस के बावर्ची का कहना है कि वह अंग्रेज परिवार बंगले में कॉकटेल पार्टी में शामिल होने गया था। पार्टी आधी रात तक चली थी। दुखद घटना रात उस समय हुई जब परिवार घोड़ा बग्घी में वापस अपने घर जा रहा था। साहब स्वयं ही कोचवान बनकर तेज रफ्तार में बग्घी दौड़ा रहे थे। ऊपर से वह शराब के नशे में धुत थे। साहब आगे के अंधे मोड़ को नहीं देख पाए और बग्घी समेत झील में जा गिरे। तब से आज तक अनेकों लोगों ने मेम साहब के भूत को झील के आसपास देखा है। वह वहां अपने खोए बच्चों को ही तलाशती दिखाई देती है। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरीज पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स।